हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली जो कैंसर पेशेंट लोग हैं जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है कि उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि वो मोटिवेट रहे अपने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, अपने लाइफ के लिए पॉजिटिव रहे। इसी टॉपिक पे हम खुल के बात करेंगे कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है, क्या बातें हैं जो आपको छोड़ देनी है, जिनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, जब भी हमें पता चलता है कि हमें कैंसर है, सबसे पहला क्या आता है हमारे दिमाग में। सबसे पहली बात, जब हम फील कर रहे होते, खुद में भी फील कर रहे होते ना कुछ गलत है, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, सबसे पहले क्या होता है, डिनाई। हम मानने को तैयार नहीं होते। मुझे लंप हुआ था तो शुरू में तो ऐसा लगता है नहीं ये तो ऐसे ही है। कैंसर तक तो दिमाग ही नहीं जाता ना कि कैंसर मुझे क्यों होगा। डिनाई के मोड में होते हैं, नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। सबसे पहले ये। तो जब भी आपको यके याद रखिए, जब भी आपको कुछ सही नहीं लग रहा है अपने शरीर में, देखिए ये चीज़ बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। अगर आपके शरीर में, जैसे हम नॉर्मल लाइफ चल रही है हमारी डेली का, हमारा जो है वो हो रहा है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठने या बात करने में या कहीं दर्द कुछ नहीं है, जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन अगर कुछ एक चीज़ आपको इरिटेट कर रही है और वो चीज़ अगर 10 से 15 दिन तक अगर आपके साथ कंटिन्यू हो रही है, जो पहले नहीं होती थी लेकिन अब हो रही है, और वो कम से कम 15 या 20 दिन लगातार होती जा रही है, जो इससे पहले नहीं हो रही थी, उस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। बिल्कुल भी उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। फिर चाहे वो लंप हो, कुछ तकलीफ हो, होता है ना, 2-4 दिनों तो समझ आता है हो गया होगा, चलो ऐसे ही हम ये सोचते हैं। लेकिन कुछ एक चीज़ें होती हैं जो सीरियसली होती है, उन चीज़ों पे ख्याल देना चाहिए आपको। ऐसे ही कैजुअल नहीं लेना चाहिए कि चलो ये तो नॉर्मल है, ये तो हो गया होगा। अगर वो 2 हफ्ते तक आपके साथ हो रहा है, कम से कम 14-15 दिन तक कंटिन्यू हो रहा है, उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे डिनाई मत कीजिए कि ये ऐसे ही है। तो वो चीज़ डॉक्टर को दिखा लीजिए। मे बी बेशक वो ऐसे ही हो, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम हुई तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो आपको उस चीज़ को ऐसे ही नॉर्मली नहीं लेना है। अगर मैंने बताया ना इतने दिनों से चल रहा है, तो उस चीज़ को सीरियसली लीजिए और डॉक्टर को दिखाइए कि ऐसा मेरे साथ पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और दूसरा होता है उसके बाद कि वाई मी। अगर हमें पता चल जाता है ना कि मुझे कैंसर है, उसके बाद हम हर कोई ये सोचता है, मैंने भी ये सोचा था, रो रही थी मैं, जो मुझे स्टार्टिंग में पता चला था कि मैं ही क्यों, मैंने क्या किसी का बुरा किया, मुझे कैंसर कैसे हो सकता है। देखिए, याद रखिए, कैंसर होना ना होना आपके हाथ में नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐसा कुछ मत सोचिए कि मैंने कुछ गलत किया है, कुछ ये हुआ है, हो गया है, कैंसर है, बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेली दुनिया में हैं। जब मुझे हुआ था ना, हम घर में रहते हैं, हम ये सोच रहे थे, रो रहे थे कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, एक मैं ही हूँ जिसपे ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। नहीं, हजारों लाखों औरतें हैं दुनिया में, हजारों लाखों लोग हैं दुनिया में जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो आप अकेले नहीं हैं, अपने आप को अकेला फील मत कीजिए। आपके जो इमोशन है उन्हें एक्सप्रेस कीजिए, खुल के हंसना रोना जो भी करना है बता दीजिए। इतना अंदर घुट घुट के रहने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अकेली मैं ही हूँ दुनिया में जिससे ये दुख झेला है। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये दुख झेल रहे हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि वाई मी। उसके बाद होता है फियर। अच्छा, अब कैंसर हो चुका है तो अब क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा, सही से हो पाएगा, मैं रिकवर कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। अगर नहीं कर पाई तो फिर भी हम, स्पेशली औरतें होती है, ये नहीं है कि अपने बारे में मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा घर परिवार रिश्तेदार वो क्या सोचेंगे, इससे कैंसर हो गया है। ये चीज़ें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली तो समाज के बारे में तो कतई मत सोचिए, वो तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, कुछ भी सोचने की। कोई कुछ बोले तो नेगेटिव लोगों से तो दूर रहिए, उन्हें अपने से दूर रखिए और उनसे दूर रहिए। पहले ये बात है। देखिए, डर होता है, सबके मन में होता है कि क्या मैं रिकवर करूंगी, कैंसर बीमारी ऐसी, नाम ही ऐसा है। लेकिन आज की डेट में इतना एडवांस ट्रीटमेंट हो चुका है, इतने एडवांस, जितना जल्दी, हाँ, जितना जल्दी आप कैंसर रिकवर कर पाए, उतना जल्दी पकड़ पाए आप अपने कैंसर को कि मुझे कैंसर है। इसलिए कहते हैं कि जो सिम्टम होते हैं इन्हें इग्नोर मत कीजिए। जितना जल्दी आप कैंसर पकड़ पाए, जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा, उतने रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन आजकल तो इतने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं, इतने इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ गए हैं कि अब तो इतने ये
नेगेटिव सोच लाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, मैं ठीक हो पाऊंगी। आप बिल्कुल ठीक हो पाएंगे, बस पॉजिटिव रहिए, हिम्मत रखिए। और नेक्स्ट है, अगर ये सारी चीज़ें हो गई है उसके बाद सीक हेल्प, सपोर्ट। सपोर्ट लीजिए, जैसे बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप है आजकल जो कैंसर पेशेंट को हेल्प करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं आज की डेट में जहाँ से आप हेल्प ले सकती हैं। और कैंसर सर्वाइवर से बात कीजिए, आपके आसपास कोई कैंसर सर्वाइवर है जो कैंसर से ठीक हो चुका है, रिकवर कर चुका है, उनसे बात कीजिए। या सोशल मीडिया पे बहुत सारे हम हैं, एक्सपीरियंस बता सकते हैं आपको, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हम आपका, या कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे सकते, लेकिन अपना वो जो है एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, कि मुझे इस तरह की बीमारी थी, मुझे ये हुआ था, फिर मैंने इससे ऐसे रिकवर किया, मैंने क्या क्या किया, वो चीज़ मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। तो याद रखिए, जो सपोर्ट ग्रुप हैं इनसे बात कीजिए, और या तो कैंसर सर्वाइवर है उनसे बात कीजिए। आपके आस पड़ोस या नोन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाएगा आपको कैंसर पेशेंट, उनसे बात कीजिए। नहीं तो हम तो है ही, आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब है, ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपकी हेल्प के लिए आज की डेट में। अब मेरा 6 साल पहले था, मुझे 6 साल हो चुके हैं कैंसर फ्री हुए, तो ये 6 साल पहले की बात है। तब इतना शायद था भी नहीं, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है मेरा, एग्रेसिव टाइप का। तो उस वक्त मुझे इतनी एडवाइस नहीं मिली थी, इतना कुछ नॉलेज नहीं थी ट्रिपल नेगेटिव के बारे में। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। और नेक्स्ट है होप। आपको होप, आशा नहीं छोड़नी है कभी भी। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान याद रखिए, बहुत ही उतार चढ़ाव वाले दिन आएंगे। कभी कभी आपको लगेगा सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कभी आपको ऐसा लगेगा। और कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं, इतना बुरा, इतना बुरा, मैं ये क्या झेल रही हूँ, ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा बहुत कुछ होगा आपके साथ, उतार चढ़ाव। जैसे मैंने बताया, कोई दिन बहुत बुरे होंगे, कोई दिन एकदम नॉर्मल होंगे, आपको लगेगा कि क्या ही हुआ है मुझे, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों पर क्या जो आपको है, आशा रखनी है, हिम्मत रखनी है, होप रखनी है। ऐसे होपलेस नहीं होना है कि ओ पता नहीं मैं ये झेल नहीं पाऊंगी, इतना कुछ सहन नहीं कर पाऊंगी, ये सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको थ्रू आउट, जब तक आपका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको हिम्मत रखनी है, आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, उतना जल्दी आप रिकवर करेंगे। जितना आप रोते रहेंगे और जितना वो होता ना कि मैं तो मरीज हूँ, मैं तो ठीक ही नहीं हो पाऊंगी, आपकी सोच का आप पे बहुत असर होता है। तो इसलिए याद रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, जितना पॉजिटिव होंगे उतना जल्दी रिकवर होंगे। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। और नेक्स्ट है, जब लास्ट में सब कुछ हो जाता है, आपका कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद है रियलिटी चेक। एक होता है कैंसर से पहले की ज़िंदगी, एक होता है कैंसर के बाद की। ये दो तरह की ज़िंदगी होती है। तो देखिए, उस वक्त ऐसा लगता है कि हम कौन है, हम क्या है, मेरी क्या हालत हो चुकी है, मैं कैसी हो गई हूँ। याद रखिए, ये बहुत कम टाइम के लिए है, बहुत कम टाइम के लिए। अपना ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खुश रहिए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, ये सब कुछ कीजिए। आप बहुत जल्दी इससे ओवरकम कर जाएंगे, इससे बाहर आ जाएंगे। आप पहले जैसे, एकदम पहले जैसे हो जाएंगे, चाहे आप कितनी भी बुरी कंडीशन में हो कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान और उसके बाद। ये दो लाइफ होती है हमारी, एक होती है कैंसर से पहले की लाइफ, एक होती है कैंसर के बाद की लाइफ। लेकिन आप इसे फिर से रूटीन में ला सकती है, फिर से आप नॉर्मल लाइफ जी सकती है। मैं जी रही हूँ पिछले 6 साल से, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सामने से मुझे देखेंगे, कोई मुझे देख के नहीं बता पाएगा कि मुझे कभी कैंसर भी हुआ था या मेरी वो हालत थी। याद कीजिए, ये देखिए, ये है कैंसर के दिनों के जो फोटो है, ये है। आज मैं सोचती हूँ कि लगता है कि ये मैं ही हूँ क्या, ये मैं ही थी उस टाइम पे। और आज देखिए, ये सब कुछ नॉर्मल है। इसलिए इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी सवाल हो आपके जिसका मैं आंसर दे सकूं, तो मैं ज़रूर दूंगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और जल्दी से रिकवर हो जाइए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।